और एक तरफ पंजाब में करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है, तो दूसरी तरफ यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एसपी और बीजेपी में ठनी हुई है। इस बीच समाजवादी विजय यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत भी हो चुकी है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी विजय यात्रा लेकर निकले अखिलेश यादव। टीवी9 भारतवर्ष पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अब की बार जनता यूपी में बीजेपी का करेगी सफाया। महंगाई और बेरोजगारी पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी सरकार की देन है, अखिलेश यादव ने यह कहा। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से चुनाव प्रचार कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज विजय यात्रा निकाले हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि एक्सप्रेसवे को लेकर के भी आपने आपकी पार्टी से भी बयानबाजी हुई है। 2016 में आपकी तरफ से दावा है कि 2016 में आपने इसका शिलान्यास किया था, इसको बढ़िया से बनाया जाना था और बिना स्टैंडर्ड के फॉलो किए इसको बनाया गया। क्या आपके आरोप है? दीदी, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और आज जहाँ से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, समाजवादी रथ यात्रा की कार्यक्रम जहाँ शुरू हुआ है, इस गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज खाद उपलब्ध नहीं है, आज ये भी उपलब्ध नहीं है। अगर किसान ने कोई पैदावार कर ली है तो उसकी भी पैदावार की सही कीमत नहीं। तो ये जो एक्सप्रेसवे है, ये समाजवादी पार्टी का विज़न है। समाजवादी पार्टी के समय पर लैंड एक्विजिशन शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के समय पर इसके टेंडर डॉक्यूमेंट बने, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होना है वो तैयार हुआ और उसका परिणाम ये है कि आज कम से कम गाजीपुर को लखनऊ से दिल्ली से एक अच्छी सड़क मिली है। इसके किनारे मंडी बनी हो, किसानों का भला होगा। जहां ये किसानों के लिए है एक्सप्रेसवे, वहीं शहरों और गाँव को भी जोड़ रहा है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब आप रफ्तार बढ़ा दोगे, प्रगति की रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी। इफ़ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। इस कॉन्सेप्ट पे काम समाजवादियों ने किया। उसका परिणाम ये है कि आज पूर्वांचल को एक नया एक्सप्रेसवे मिला है। सर, ये समाजवादी पार्टी को फिर ऑब्जेक्शन क्या है? अगर इससे विकास को गति मिल रही है तो क्या वो आपका कहना है कि मानक है जो फॉलो नहीं किए गए? भारतीय नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक हैं उसके तहत तो कम से कम एक्सप्रेसवे बने। और ये एक्सप्रेसवे एक दिन के लिए नहीं है, ये हिस्टोरिकल चीज़ है जो आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तो आप अगर आज इसकी क्वालिटी ख़राब कर दोगे तो पैसे का इस्तेमाल किया हुआ, राइडिंग क्वालिटी ख़राब है आपके, अगर तेज़ चलोगे सड़क पे तो पेट और कमर में दर्द हो सकता है। तो आखिरकार कैसा एक्सप्रेसवे बनाया है? यानी ये इशू रहेगा सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी इशू रहेगा कि इस तरह का विकास समाजवादियों ने किया है। बीजेपी कम से कम उस कार्य का उद्घाटन करे जिसका उन्होंने खुद शिलान्यास किया हो। डेमोक्रेसी में लोगों के बीच जाना और लोगों से अपने लिए समर्थन मांगना, ये जो लोग आ रहे हैं ये बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इन्हें दिन प्रतिदिन महंगाई का सामना करना पड़ता है। आज डीजल पेट्रोल की कीमत भाजपा बताए, आज खाद महंगी हो गई, खाद मिल नहीं रही, डीएपी कितनी महंगी हो गई है। और जो किसान खेती कर रहा है, क्या धान की कीमत मिल रही है, नौकरी मिल रही, रोजगार मिल रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। बिहार की सड़कें ओमपुरी के गाल जैसी, ये श्याम रजक ने कहा है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया। बहुत जल्द बिहार में शानदार एक्सप्रेसवे बनेगा। रक्सौल कोलकाता एक्सप्रेसवे को मिलने वाली है मंजूरी। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, लेकिन आपको जानना चाहिए, आप पूछना चाहिए कि वो सड़कें किसके काल में शुरू हुई थी। ये अखिलेश यादव जी के और मायावती जी के समय जो विकास हुए थे, उसी विकास पर आप वो अपना झंडा लहराने का काम कर रहे हैं। और यहाँ की सरकार का तो कोई काम ही नहीं हुआ है। वहाँ तो अखिलेश के कामों को ये श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। यहाँ तो सड़कों का बारे में आप बात करते हैं। आप चले जाइए ग्राम में, अभी कुशेश्वर स्थान में इनके लोग भी गए थे, चुनाव में उपचुनाव हुआ, क्या है स्थिति। हम पटना जिला की बात करते हैं, कहाँ है सड़क, कहाँ है पुल। आप अशोक राजपथ कुछ बना लिए और आपने बनाया, और किस तरह का ट्रैफिक व्यवस्था है। बिहार में भी हम लोगों ने 2-3 प्रोजेक्ट लिया है, जिसमें पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे भारतमाला के अंदर स्वीकृत हो रहा है।
उसी प्रकार से हम लोग जो हल्दिया से रक्सौल से हल्दिया का जो पार्ट है वो पूरी तरह से उसी पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे का पार्ट बन रहा है। साथ ही साथ अभी हम लोग जो पटना के बिहार के अंदर पटना रिंग रोड एक बड़ा कल्पना पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 74 किलोमीटर में काम चल रहा है। पटना रिंग रोड जब कंप्लीट होगा तो अपने आप में उसका एक स्वरूप अलग दिखेगा। जो सड़कों का समय है, जो लैंड एक्विजिशन है, उसका अपने आप में प्रक्रिया में समय लगता है और लैंड एक्विजिशन को लेके जो प्रॉब्लम से उसको सॉर्ट आउट किया गया है और हम प्रयास में हम लोग हैं कि पटना डोभी को भी हम लोग जनता को समय पर सपोर्ट कर पाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।